स्वाइन फ्लू, उसको इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं, इन्फ्लुएंजा ए, यानी फ्लू करेगा। क्योंकि बर्ड फ्लू भी होता है, इसीलिए इस वायरस और कई नाम दिया गया है H1N1 और उसका है H5N1। बर्ड फ्लू का हुआ तो H5 हो जाएगा बस। अब इसमें से जो H है उसका क्या है, H डिनोट करता है हीमोग्लूटिनिन, हीमोग्लूटिनिन। मेडिकल टर्म, इसका मतलब होता है क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज आपस में चिपक जाती हैं, उसका क्या बन जाता है, एक क्लॉट बन जाने लगता है। इस वायरस की वजह से ये होता है। तो ये H उसी को डिनोट करता है H1 में, ठीक है। यानी कि बर्ड फ्लू में भी यही होगा, लेकिन उसमें H5 लगा दिया इसीलिए, है ना। तो इससे क्या होता है आपका क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज। आपकी जो आरबीसीज होती हैं ब्लड में, उनका क्लॉट या थक्का बनने लगता है, वो आपस में चिपक जाती हैं एक दूसरे से, तो फिर उसका सर्कुलेट करना मुश्किल हो जाएगा ना, दिक्कत होगी। और दूसरा N जो है ये इसका एंजाइम है, और ये एंजाइम इसको रेप्लिकेट होने में मदद करता है। जैसे उधर था ना आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर भी यही है। और जब दवाएं दी जाती हैं तो इसी को क्या कर दिया जाएगा, सप्रेस कर दिया जाएगा, तो रेप्लिकेशन धीमे हो जाएगा, और रेप्लिकेशन धीमे हो जाएगी तो हमारी एंटीबॉडीज बनने की दर जो स्लो है वो बनाती रहेगी और इस वायरस को किल कर देगी। ये है ना भाई, इसका रेट मान लीजिए 100 से 200 एक मिनट में हो जाता है, ठीक है। और उसमें हेल्प करता है इसका ये एंजाइम। हाँ, और हमारी एंटीबॉडीज बन रही हैं एक मिनट में 50 से 100, 100 से 150, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज। तो हमने क्या किया, इसको स्लो कर दिया, तो इसका रेट भी क्या हो गया 50 से 100, 100 से 150, और उसी तरीके से एंटीबॉडीज बनने लगी, किल कर दिया। वायरस को एंटीबॉडीज ही मारेंगी और कुछ मार नहीं सकता, ठीक है ना, याद रखिएगा। न्यूरामिनिडेज, न्यूरामिनिडेज ये इसका एंजाइम है, और ये हेल्प करता है वायरस को एक सेल से दूसरी सेल में जाने में, ये हेल्प करता है। इसके बिना ये एक सेल छोड़कर दूसरी सेल में नहीं जा सकता। तो हेल्प वायरस टू मूव वन सेल टू अनदर। जब ये दूसरी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, उसी बीच में एंटीबॉडीज बन जाएंगी। रेट ही तो, इससे भी तो रेट कम हो जाएगा ना। एक सेल में ये 5 ही बना पाता है, और वो 5 फिर अगली 5 सेल को इन्फेक्ट करेंगे। तो हमने इसके एंजाइम को वो कर दिया, तो वो दूसरे वाले में नहीं पहुंच पाया, और तब तक हमने एंटीबॉडीज बना के उन 5 को क्या कर दिया, किल कर दिया। इससे पहले वो 25 बने, उससे पहले हमारी एंटीबॉडीज 5 बन गई और अटैक करके उसको ख़त्म कर दिया। इस तरीके से इस पे वर्क होता है, ठीक है ना। ये सीजनल फ्लू वायरस है एक तरह का, क्योंकि इसकी वैक्सीन एक ही सीजन के लिए काम करती है, अगले सीजन में फिर से लेनी पड़ती है ना। तो ये और कुछ नहीं है, सीजनल फ्लू वायरस। लेकिन वही है, छींकने से, है ना, स्पिट करने, हर हवा से फैलता है, कंटेजियस होता है, संक्रामक। और ये खतरनाक है छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट लेडी वुमेन के लिए, उन्हीं में इनका मोर्टेलिटी रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन
इन्हीं के लिए थोड़ा रिस्क रहता है ना, ग्रेटर रिस्क, ज़्यादा खतरा ये, ठीक है। इसकी जो वैक्सीन होती है वो एक सीज़न में ही काम करती है, और इसकी वैक्सीन को दो तरह से लिया जाता है, इंजेक्शन से भी लिया जा सकता है और नेज़ल स्प्रे से भी, दोनों तरीके से, है ना। तो वैक्सीन जो होती है, क्योंकि हर सीज़न के लिए अलग वैक्सीन बनाई जाती है, ये 1 सीज़न, और 2 तरीके से ली जाती है, शॉट ऐसे लगाते हैं और खट से करते हैं, और वो शरीर में इंजेक्शन के थ्रू, मतलब दूसरा नेज़ल स्प्रे, नाक के स्प्रे के द्वारा। 2 तरीके से इसकी वैक्सीन ली जाती है, ठीक है। और जो कॉमन वैक्सीन है उसका नाम भी आपको बता देते हैं, फ्लूमिस्ट, क्वाड्रीवैलेंट, वैक्सीन, शॉर्ट में FQV, ठीक है। फ्लूमिस्ट क्वाड्रावैलेंट वैक्सीन ये है, ठीक है। ये उसके अलावा क्या है, ये तो तब है जब होने से पहले ले लिया, अब हो गया तो क्या करना है, तो जो न्यूरामिडेज एंजाइम है उसको क्या कर देना है, स्लो कर देना है। तो ये ट्रीटमेंट भी है इसका, यानी कि होने के बाद। क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ ऐसी इसकी कमज़ोरी है जो हमें पता है। हमने क्या किया, तो एंटीवायरल ड्रग, OSELTA, ओसेल्टामीवीर, वायरस का वीर, ओसेल्टामीवीर एक है ये आपकी। दूसरी ज़ैनमीवीर, VIR। इन दोनों का काम होता है इनहिबिट न्यूराडिमेज, ठीक है, इनहिबिट तो जो इनका एंजाइम होता है उसको ये सप्रेस कर देती है। तो एक सेल से दूसरे सेल में इनका मूवमेंट रुक जाता है, और उस बीच में हमारी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और सफिशिएंट एंटीबॉडीज़ को किल कर देती हैं। तरीके हैं, है ना। ये आपका है स्वाइन फ्लू, ठीक है।